कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर क्रिप्टो मार्केट रिलेटेड काफ़ी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट है उसको कवर करने वाले हैं। उससे तय होगा कि क्रिप्टो मार्केट का आगे का मूवमेंट क्या हो सकता है, अपकमिंग दिनों के अंदर हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहला आईएमपी न्यूज़ है एफटीएक्स के फाउंडर की तरफ से, मतलब कि एफटीएक्स के फाउंडर रिलेटेड जो पहले फाउंडर थे, पूर्व फाउंडर श्याम बैंकमैन, जिसने कस्टमर का फंड चोरी किया है। $10 बिलियन के आसपास का फंड है वो फंस गया है लोगों का। वही बंदे के लिए न्यूज़ आता है अमेरिकन सरकार की तरफ से। तो अमेरिकन सरकार का ऐसा कहना है कि जो श्याम बैंकमैन ने, पहले सभी लोगों को मालूम है कि $100 मिलियन जो कस्टमर का फंड चोरी किया हुआ था वो यूएस पॉलिटिक्स को उसने डोनेट कर दिया था। जो फंड उसने डोनेट किया हुआ था उस केस के अंदर काफ़ी चार्ज उसके ऊपर लगे हुए थे, 6 जितने चार्ज लगे थे। तो आज की तारीख में यूएस गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करती है कि ये 6 के 6 जो चार्जेस है एसबीएफ के ऊपर जो लगे हुए हैं अब उसको ड्रॉप करते हैं, मतलब कि वो चार्ज को हटा दिए। और गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि इस मामले के लिए आगे हम बात नहीं करेंगे, मतलब कि ये जो $100 मिलियन का फंड फंसा है ये वाली बातें अब गवर्नमेंट आगे नहीं करेगी। जो कि पॉलिटिक्स को जो फंड है वो दिया था चोरी किया हुआ, वो अब गवर्नमेंट बात ही नहीं करेगी, मतलब कि ये मामला अब खत्म हो गया है। 6 जितने चार्ज इसके अगेंस्ट लगे थे वो ड्रॉप कर दिया। अब देखिए, कस्टमर का फंड था, कस्टमर का फंड चोरी किया हुआ था, अमेरिकन पॉलिटिक्स को यहाँ पर इस एसबीएफ ने तकरीबन उसने डोनेट कर दिया था। तो अब उसके ऊपर चार्ज लगे थे, 6 जितने उसके अगेंस्ट चार्ज लगे थे, और वहीं गवर्नमेंट ने वो चार्ज को ड्रॉप कर दिया। तो आने वाले दिनों के अंदर इतना तो समझ में आ गया कि ये जो एफटीएक्स है उसके सपोर्टर पॉलिटिक्स है, वो भी अमेरिका के पॉलिटिक्स है। आने वाले टाइम के अंदर ये लोग चाहेंगे तो एफटीएक्स को वापस खड़ा भी करेंगे और ऊपर भी लाएंगे, क्योंकि उसके सीईओ वगैरह बड़ी सेलिब्रिटी होगी या तो बड़े पॉलिटिक्स में से ही कोई होगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे तो कोइनबेस का ऐसा कहना है कि उसने अब प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया है स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूवल के लिए, मतलब कि कोइनबेस को लगता है कि स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ है वो जल्दी अप्रूव होगा। तो आगे वो लोग क्या काम करेंगे उसके बारे में इसने प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो ब्लैक रॉक नेम का जो कंपनी है उसने जो स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ को फाइलिंग किया है, अब उसके साथ पार्टनरशिप किया है जेपी मॉर्गन के साथ। मतलब कि ब्लैक रॉक का जो कंपनी है उसने जो ईटीएफ फाइलिंग किया है उसके साथ अब जेपी मॉर्गन को भी ऐड कर लिया है, पार्टिसिपेट कर लिया है, ऑथोराइज कर लिया है कि कुछ हिस्सा इसका ब्लैक रॉक ने जो स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ फाइलिंग किया उसके अंदर हिस्सा जेपी मॉर्गन का भी रहेगा। तो आप देख रहे हैं बड़े बड़े डायमंड अमेरिका के पहले बिटकॉइन के बारे में नेगेटिव बोला करते थे, वही डायमंड आज की तारीख में स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ को फाइलिंग करते हैं और आपस में भागीदारी भी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जेपी मॉर्गन भी अब यहाँ पर इसके अंदर पार्टिसिपेंट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसएससी वगैरह जो अभी निर्णय आने हैं एसएससी की तरफ से 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में, जनवरी महीना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए न्यूज़। उसके अंदर काफ़ी सारे स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव होने की बातें हो रही हैं, बट खासकर हम बात करेंगे फाइनल एक बात है कि जो बनना तय है ARK-21 शेयर्स का जो स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ फाइलिंग हुआ है उसका निर्णय एसएससी को 10 तारीख से पहले देना है, क्योंकि फाइनल डेडलाइन है 10 तारीख। और एक ही ईटीएफ है, ईटीएफ का नेम है ARK-21 शेयर्स। बाकी मैं ईटीएफ के बारे में बात करूंगा तो बाकी ईटीएफ के फाइनल डेडलाइन मार्च एंड अप्रैल के अंदर आ रहे हैं। ब्लैक रॉक की बात करेंगे तो ब्लैक रॉक का फाइनल जो डेडलाइन आ रहा है मार्च महीने के अंदर, बट लोगों का ऐसा कहना है कि अभी इन लोगों के थर्ड डेडलाइन आएंगे जनवरी के अंदर। जनवरी के अंदर जैसे थर्ड डेडलाइन आएंगे तो वहाँ पर मल्टीपल ईटीएफ को एसएससी वो अप्रूव कर देंगे। मतलब आप समझिए कि फाइनल डेडलाइन एक ही कंपनी का है, वो है ARK-21 शेयर्स का। बट लोगों का ऐसा मानना है कि ARK-21 शेयर्स के साथ साथ ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, इन्वेस्को एक्सेट्रा जितने भी बड़े बड़े नेम है, बड़े दिग्गज है, वो सभी के सभी ईटीएफ है वो अप्रूव होने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल फिडेलिटी का और ज़्यादा नेम यहाँ पर आ रहा है कि फिडेलिटी ज्वाइंट स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ रेस सेट्स फंड्स स्पॉन्सर फी लो 0.39%। अब फिडेलिटी के बारे में ज़्यादा बुलिश यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि फिडेलिटी भी अर्ली जनवरी के अंदर पोटेंशियल रहता है कि इसका भी ईटीएफ सभी के साथ साथ अप्रूव हो जाए। अब यहाँ पर सिंपल बात है, अगर ARK-21 शेयर्स का ईटीएफ अप्रूव होता है तो उससे भी बड़ा कंपनी तो फिडेलिटी है, और फिडेलिटी से भी बड़ा है ब्लैक रॉक। ये 2-3 ईटीएफ तो ऐसे ही अप्रूव हो जाएगा। बट अगर ईटीएफ रिजेक्ट हुआ तो मैं भी दूसरे जो ईटीएफ है उसके जो बात थे वो डिले हो जाएंगे। मतलब कि फिडेलिटी का थर्ड डेडलाइन आ रहा है, फिडेलिटी, ब्लैक रॉक, इन्वेस्को का थर्ड डेडलाइन आ रहा है जनवरी के अंदर, फाइनल डेडलाइन है
ARK21 शेयर्स का। अगर ARK21 शेयर्स का ETF रिजेक्ट होता है तो फिडेलिटी, ब्लैक रॉक वगैरह वगैरह जो भी है सभी के जो ETF है वो डिले हो जाएंगे और फिर ETF वाली जो बातें बनेंगी मार्च एंड अप्रैल के अंदर बन सकती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या जनवरी के अंदर ARK21 शेयर्स का ETF अप्रूव होगा? अगर वो अप्रूव हुआ तो फिडेलिटी का भी हो जाएगा और साथ ही साथ ब्लैक रॉक का, इन्वेस्को का भी हो जाएगा और भी कुछ ETF है वो अप्रूव हो सकते हैं। बट अगर यही ARK21 शेयर्स का जो ETF फाइलिंग किया हुआ है तो रिजेक्ट होता है तो ये सभी दूसरे ETF है वो डिले हो जाएंगे। अब आपको बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका गेम रचेगा या तो आसानी से, इतनी आसानी से इसको अप्रूव कर देगा। तो ये थे कुछ न्यूज़ अपडेट, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट के लिए अमेरिका का ज़्यादा से ज़्यादा हाथ रहता है।